हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई। सब बढ़िया, कुशल मंगल। कैसे हैं सभी लोग? एक बार जल्दी से अच्छा ये बताओ, इस क्लास में अलीगढ़ से कितने बच्चे हैं? पहले थोड़ा सा 2 मिनट की बात करेंगे हम। अलीगढ़ से कितने बच्चे हैं? एक बार जल्दी से यस लिखेंगे। जो भी अलीगढ़ वाले बच्चे हैं वो लिखेंगे जी यस। जल्दी से बताइए भाई, कितने बच्चे हैं जो अलीगढ़ से हैं? यस करो जल्दी से। ऑडियो वीडियो ऑल ओके है, हमें पता है, लेकिन आप यस करेंगे वो जो अलीगढ़ से हैं। ये कौन है भाई? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, सभी को नमस्कार, राधे राधे। सब बढ़िया होंगे, मुझे उम्मीद है इतनी। लेकिन आप लोग ये बताइए, इस क्लास में अलीगढ़ से कौन कौन है? वेस्ट बंगाल की धरती से। मैं वाराणसी से। हेलो सर, यस सर, यस सर, यस सर। मतलब अलीगढ़ से काफी बच्चे हैं जो अलीगढ़ के आसपास से भी हों। ठीक है, एटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो अलीगढ़ के आसपास से हैं, जो अलीगढ़ के आसपास से हैं। यस सर, यस सर, यस सर। तो जो अलीगढ़ वाले बच्चे हो ना मेरे भाई, आपके लिए हम एक इवेंट रख रहे हैं, मीटअप। कहां रख रहे हैं? वो अलीगढ़ में। ठीक है जी, अलीगढ़ में हम एक मीटअप रखने जा रहे हैं। ठीक है, वो मीटअप है आपके यूपी पुलिस वगैरह के एग्जाम को टारगेट करते हुए, जिसमें हम लोग आपस से मिलेंगे वहां पर आकर, मैं और जीत सर। ठीक है, और वहां बैठकर आपसे खूब बातें करेंगे और आपको कुछ गिफ्ट्स देंगे, जिसमें कुछ बुक्स रहेंगी। यूपी पुलिस की रीजनिंग बुक, यूपी पुलिस की मैथ्स की बुक, यूपी पुलिस की जीके की बुक और एक मैथ्स की फॉर्मूला बुक। ठीक है, और फिर कुछ स्टैटिक जीके और कुछ आपका करंट अफेयर वाला पोर्शन और यूपी जीके वगैरह के ये कुछ मटेरियल रहेगा जो आपको कैरियर बिल की तरफ से गिफ्ट रहेगा भाई। ठीक है, तो आप लोग जो अलीगढ़ के पास से हैं वो अलीगढ़ मिलेंगे 28 तारीख को, संडे, मतलब आने वाला 2 से 3 दिन बाद, 28 जनवरी को। ठीक है जी, 28 जनवरी को सब लोग मिलेंगे अलीगढ़ में, जो अलीगढ़ से हैं या अलीगढ़ के आसपास से हैं, जो पहुंच सकते हैं। अच्छा, अब अलीगढ़ में कहां पर? तो ये वेन्यू आप लोगों को पता चलेगा, हमारी इंस्टा वगैरह पर हम स्टोरी डाल देंगे, उसमें एग्जैक्ट लोकेशन हम आपको बता देंगे कल सुबह या आज रात तक। ठीक है भाई, तो जो भी अलीगढ़ के पास से हैं, जो अलीगढ़ पहुंच सकते हैं, तो वहां पर एक छोटा सा मीटअप है, कोई बड़ा मीटअप नहीं है। ठीक है, बस अलीगढ़ के बच्चों के लिए, क्योंकि मैं बिलोंग करता हूं अलीगढ़ से, तो अभी मेरा घर जाना हो रहा है, तो यूपी पुलिस वगैरह के एग्जाम नजदीक में है, जीडी के। तो मेरा मानना है कि उनके लिए कुछ स्टडी मटेरियल दे दिया जाए कि आखिरी टाइम में हमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इस सब पर बात करनी है। ठीक है, तो जो अलीगढ़ के पास से हैं वो आ सकते हैं। बिल्कुल, बिहार वगैरह सब जगह करेंगे भाई, जल्दी जल्दी सब जगह करेंगे। अभी स्टार्ट कर रहे हैं छोटे छोटे मीटअप। बिल्कुल, आपके शहर का नंबर भी बहुत जल्दी आएगा। ठीक है भाई, ठीक है जी, चलो अब चलते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है भाई, हाँ जी बिल्कुल, हरिगढ़। चलो, अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर जो हम पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास में भाई हम क्या करने लग रहे थे, लास्ट क्लास की बात कर लेते हैं। चलो जी, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे ऐसे क्वेश्चंस जिनमें एक व्यक्ति की पोजीशन लेफ्ट से दी जाती थी, दूसरे व्यक्ति की पोजीशन राइट से दी जाती थी, दोनों के बीच में कितने व्यक्ति होते थे ये भी हमें बताया जाता था। ठीक है जी, और आपसे क्या पूछा जाता था? टोटल व्यक्ति कितने हैं। तो इसके 2 केस हमने पढ़े थे। पहला केस मैक्सिमम वाला, केस 1 था जो मैक्सिमम व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता था, और निकालने का तरीका क्या था? लेफ्ट वाली पोजीशन प्लस राइट वाली पोजीशन प्लस बिटवीन,
दोनों पोजीशनों को जोड़कर जो भी आता था वो। ठीक है भाई। अच्छा, अगर बात करें हम केस 2 की, तो केस 2 क्या था भाई, ये मिनिमम वाली कंडीशन को दर्शाता था और यहां से टोटल निकालने का तरीका क्या था, लेफ्ट प्लस राइट में से घटा देते थे बिटवीन प्लस 2 करके। हाँ जी। अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना नेक्स्ट टाइप, उसमें क्या है, कॉन्सेप्ट वही है जो हमने कल पढ़ा था, लेकिन इसमें ना टोटल नहीं पूछेगा, टोटल हमें पहले ही दे देगा। एक व्यक्ति की लेफ्ट से पोजीशन भी दे देगा, दूसरे व्यक्ति की राइट से पोजीशन भी दे देगा, बस इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं ये पूछेगा। तो अगर मैं बात करूं केस 1 की, तो केस 1 में टोटल निकालने का तरीका आपको पता है ना, टोटल कैसे निकालते थे, लेफ्ट वाली पोजीशन प्लस राइट वाली पोजीशन प्लस बिटवीन। अच्छा, ये 4 वेरिएबल के बीच के रिश्ते को दर्शाता है, ये आपका ट्रिक या फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट समझ लें आप तो। लेकिन यहां से इस बार आपको बिटवीन पूछा गया है, बाकी ये तीनों चीजें आपको दी गई हैं। तो भाई बिटवीन कैसे निकालोगे, बिटवीन निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट इधर ले जाकर टोटल में से घटा दोगे, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट क्या आ जाएगा, बिटवीन निकल के आ जाएगा। जैसे यहां ए की पोजीशन लेफ्ट से 6 है, बी की पोजीशन राइट से 11 है, दोनों को जोड़ दो 17 आ गया और टोटल में से घटा दो, तो 3 आंसर आ गया कि ए और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं। जरा काउंट करना, 1 2 3 ही तो व्यक्ति हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल सही। अच्छा, अगर यही वाली बात केस 2 में आ जाती तो केस 2 में आप टोटल कैसे निकालते थे पहले ये बताओ। टोटल निकालने का तरीका था लेफ्ट प्लस राइट में से घटा दो बिटवीन प्लस 2 करके। लेकिन इस बार हमारा टारगेट ये है कि हमको भैया बिटवीन निकालना है, तो पहले ये बिटवीन प्लस 2 इधर ले आओ और टोटल को इधर ले जाओ। तो ये माइनस की वैल्यू इधर आकर बिटवीन प्लस 2 जुड़ इधर प्लस की हो गई, और इधर लेफ्ट प्लस राइट में से ये टोटल जाके घट जाएगा। हाँ जी सर, हमें निकालना है लेकिन सर बिटवीन, तो फिर ये 2 जाकर और घट जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि बिटवीन निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट में से घटा दो। क्या घटा दो भाई, लेफ्ट प्लस राइट में से, टोटल तो घटाना ही है, अब 2 और घट गए तो टोटल प्लस 2 घटा दो लेफ्ट प्लस राइट में से केस 2 से, तो बिटवीन निकल के आ जाएगा। बाकी बेसिक से भी देख लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एसएससी सीजीएल 2023 में बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया है, अभी वो भी मेंस के एग्जाम में। ठीक है भाई, जरा ध्यान से देखेंगे क्या बोल रहा है। एक क्लास में सभी 32 विद्यार्थी एक पंक्ति में उत्तर की ओर फेस करके बैठे, तो टोटल कितने व्यक्ति हैं भाई, टोटल हैं जी 32, 32 व्यक्ति हैं टोटल। ठीक है जी सर, टोटल 32 थे। अब इसने बोला है आकाश राइट की ओर से 12 पर है, आकाश जो है ना वो राइट की ओर से 12 पर है, जबकि प्रिया लेफ्ट की ओर से 18 पर है, प्रिया जो है ना वो लेफ्ट की ओर से 18 पर है। ठीक है भाई, ये भी बात बन गई। अच्छा, टोटल थे 32, अब हमें पूछा गया है प्रिया और आकाश के बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो जरा ध्यान से देखो, यहां से लेकर यहां तक टोटल है जी 32, ये हमें पता है। 32 में से यहां तक हो गए 18 और यहां तक हो गए 12। अगर मैं टोटल में से ये 18 और ये 12 निकाल कर फेंक दूं तो यही तो बच जाएंगे बीच वाले। तो मैं भी तो वही करता था कि बिटवीन निकालने के लिए हमें टोटल संख्या में से लेफ्ट और राइट मिलाकर घटा देने हैं, यही तो हम करते थे। हाँ जी सर, तो ये 18 प्लस 12 कितने हो गए भाई, 30 हो गए। टोटल है 32, तो 32 में से 30 घटा दो, आंसर आपके पास 2 आ गया, यही आपका राइट आंसर है। भाई बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से एक बार क्लियर करिए। 2 2 2 2 2 2 2 2, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिनका आंसर 2 है एकदम सही है भाई, बहुत बढ़िया, गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये आपसे कह रहा है एक पंक्ति में कुल 60 स्टूडेंट हैं, ए बाएं से, बाएं मींस लेफ्ट से 15वें स्थान पर है और बी पीछे, पीछे मतलब राइट से 19वें स्थान पर है, तो ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं। बिटवीन वाले व्यक्ति निकालने हैं, बिटवीन वाले। अच्छा, अब आप एक बात मुझसे कहेंगे सर यहां पर हम ये कैसे पहचाने कि ये केस 1 है या केस 2 है। अगर हम ट्रिक से लगाने जा रहे हैं तो हम ये कैसे पहचाने कि केस 1 है या केस 2 है, क्योंकि केस 1 और केस 2 दोनों में ही बिटवीन निकालने का तरीका अलग है। हाँ जी सर, तो भाई ये पहचानने का तरीका भी बता देता हूं क्या है। लेफ्ट और राइट वाली पोजीशन जोड़कर
अगर टोटल से कम रह गई तो केस 1 है। लेफ्ट प्लस राइट मिलाकर कम रह गया टोटल से तो समझ जाइए ये क्या है, केस 1 है भाई। लेकिन अगर लेफ्ट और राइट मिलाकर ज्यादा हो जाए टोटल से तो समझ जाइए ये केस 2 है। तो आप जरा ध्यान से देखना भाई, यहां पर लेफ्ट और राइट वाली पोजीशन मिलाकर कितनी हो गई, 15 प्लस 29 मिलाकर हो गई जी 34। तो 60 से कम है ना, कम है तो केस 1 है। और केस 1 से बिटवीन निकालना क्या होता था, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। तो टोटल है जी 60, 60 में से घटा दो 15 और 19 मिलाकर, 15 और 19 मिलाकर कितना आ गया जी 34, घटा दो 60 में से तो कितना आ जाएगा 26। आपका एकदम राइट आंसर है, 26 आपका एकदम राइट आंसर है। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा। इसमें क्या बोल रहा है, एक पंक्ति में ए आगे से 27 पर है, बी पीछे से 30 पर है, टोटल व्यक्ति 40 हैं, तो ए और बी के बीच में व्यक्ति कितने हैं, बिटवीन वाले निकालने हैं आपको। तो भाई बिटवीन निकाल तो लेंगे, लेकिन पहले ये तो पहचान लें ये केस 1 है या केस 2 है। हाँ मेरे भाई दोस्त बताओ जल्दी से, आपको क्या लग रहा है केस 1 है या केस 2। तो भाई लेफ्ट वाली पोजीशन और राइट वाली पोजीशन मिलाकर बैठ रही है 57, जबकि टोटल थे 40। लेफ्ट प्लस राइट बैठ रहे हैं भाई 57 और टोटल कितने थे 40। तो जरा देखना लेफ्ट प्लस राइट ज्यादा जा रहा है टोटल से, इसका मतलब है केस 2 है। ठीक है, केस 2 है। और केस 2 में भाई कैसे निकालते थे हम बिटवीन, तो आप बोलेंगे केस 2 में बिटवीन निकालने का तरीका था लेफ्ट और राइट को जोड़ो, उसमें से टोटल को 2 बढ़ाकर घटा दो। तो लेफ्ट और राइट जोड़कर आया 57, उसमें से टोटल से 2 बढ़ाकर 42 घटा दो, कितना आ गया भाई 15 आपका आंसर आ गया और यही राइट आंसर है। क्या आप लोग समझ पाए, केस 1 केस 2 का डिफरेंस आप समझ गए, केस 1 से बिटवीन निकालना सीख गए, केस 2 से बिटवीन निकालना सीख गए। आप कहेंगे हाँ जी सर एकदम सीख गए। तो ये वाला क्वेश्चन करना जरा। 29 लड़कों की एक पंक्ति में रोहित लेफ्ट ओर से 17वें स्थान पर है और करण उसी पंक्ति में राइट छोर से 17वें स्थान पर है। पंक्ति में उनके बीच कितने लड़के हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो अगर आप जान ही गए हैं कि ये कौन सा केस है और कैसे करना है। चलिए भाई कर लिया होगा आपने। लेफ्ट और राइट वाली पोजीशन मिलाकर देखो 34 आ गई, लेफ्ट प्लस राइट आ गया जी 34। अच्छा टोटल कितने हैं 29। तो जरा देखना लेफ्ट प्लस राइट 29 से ज्यादा है टोटल से, यस सर। तो बिटवीन निकालना है तो समझ जाइए केस 2 है। और केस 2 से बिटवीन कैसे निकालते हैं, लेफ्ट प्लस राइट में से घटाते हैं टोटल प्लस 2। तो भाई लेफ्ट प्लस राइट कितना आ गया 34, 34 में से घटाना है आपको 29 और 2 आप बोलेंगे 31। तो आंसर आ गया जी 3। कितना आ गया भाई 3 आ गया।
खत्म कहानी। समझ गए जी आप? डन है, क्लियर है? बाकी आप ऐसे क्वेश्चन कर ही लेंगे। हाँ जी, अब आते हैं, जरा मैं एक पीपीटी और लगा लेता हूं यहां पर, ठीक है भाई, और आगे के क्वेश्चंस यहां से देखेंगे अभी हम। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि मिसलिनियस हैं। देखिए भाई, बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन करिए कि नॉर्थ की ओर फेस करके बच्चों की एक पार्क में श्वेता लेफ्ट से 15वें स्थान पर है, 15वें स्थान पर है, और ज्योति श्वेता के लेफ्ट को तीसरे स्थान पर है। राम जो ज्योति के राइट को 7वां है, पंक्ति के राइट से 5वां है, तो राइट ओर से या छोर से, राइट छोर से श्वेता का स्थान कौन सा होगा? भाई फटाफट करने की कोशिश करिए एक बार, ठीक है, जल्दी से करिए। सर आप मेरे कमेंट देख पा रहे हो क्या? बिल्कुल भाई, मनुज एक बार देख पा रहे हैं, बिल्कुल देख पा रहे हैं भाई। चलिए देखिए भाई, ध्यान से देखो आप लोग। अच्छा, दिमाग नहीं चल रहा है तो आराम से लाइनिंग ड्रॉ कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। श्वेता लेफ्ट से 15 पर है, तो श्वेता लेफ्ट की ओर से आपने 15 पर बना दी, और ज्योति जो है ना वो श्वेता के लेफ्ट को तीसरी है। ज्योति श्वेता के लेफ्ट को, इधर तीसरी है ज्योति, इससे 3 कहां है? लेफ्ट की ओर है। तो अगर मैं ज्योति की पोजीशन देखूं लेफ्ट की ओर से, जरा देखना श्वेता तक कितने थे? 15, 15 से 3 लेफ्ट की ओर आ गई ज्योति, तो 15 से 3 घटा दो तो ज्योति की पोजीशन आ गई लेफ्ट की ओर से 12। आगे क्या बोला है? राम जो ज्योति से 7 राइट की ओर है, राम ज्योति से 7 राइट की ओर है। यहां पर कौन है जी? राम। 7 है आगे, किससे? ज्योति से। तो भाई ध्यान से देखो, 1 2 और 3 तो यही हो गए, 4 5 6 और 1 7 पर जाके राम बैठ गया। तो राम की पोजीशन अगर मैं लेफ्ट की ओर से देखूं तो भाई ज्योति थी 12 और ज्योति से 7 आगे है, तो 12 और 7 19 पोजीशन हो गई राम की, ठीक है। राम जो ज्योति से राइट में 7वीं पोजीशन पर है, वह पंक्ति के राइट से 5वां है, मतलब राम जो है राइट की ओर से देखा जाए तो 5वां है, ठीक है। आपसे पूछा है राइट से श्वेता की पोजीशन क्या होगी? राइट से श्वेता की पोजीशन निकालनी है, जरा देखना। राइट से राम तक कितने हो गए जी? 5, और श्वेता तक पहुंचोगे अभी तो 5 6 7 8 9 है श्वेता की पोजीशन राइट की ओर से। राइट की ओर से श्वेता कितने पर है? 9, 9वीं पोजीशन पर है। समझ में आया या दोबारा बताना है? एक बार दोबारा बता देते हैं, वैसे क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है भाई। देखो ध्यान से, आप देखेंगे यहां श्वेता जो थी ना वो लेफ्ट की ओर से 15 पर थी, ठीक है सर, और जो ज्योति थी वो श्वेता से 3 लेफ्ट की ओर थी, तो 1 2 3 लेफ्ट की ओर यहां आ गई जी ज्योति। राम ज्योति से 7 राइट में था, तो राम ज्योति से 7 राइट की ओर था, 1 2 3 4 5 6 और 7वां जी ये राम हो गया, जो कि राइट की ओर से 5वां था, तो राम राइट की ओर से 5वां था। अब आपसे पूछा है तो श्वेता राइट की ओर कितने पर है, तो बस ये जानना है कि श्वेता राइट से कितने पर है। राम तक राइट की ओर से हो गए 5, श्वेता तक पहुंचो 6 7 8 9 पर है श्वेता राइट की ओर से। समझ में आ गया? क्लियर हुई बात भाई? कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, जल्दी से खत्म करो, जल्दी से करो। सर मैं आपसे काफी टाइम से बोल रही हूं कि मुझसे कैलेंडर के क्वेश्चन नहीं बन रहे। बेटा नेहा, मैंने कल प्रैक्टिस में भी कैलेंडर कराया था यूपी पुलिस की, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है, सिर्फ यूपी पुलिस वाले बच्चों के लिए। क्या आपने वहां से भी नहीं किया? मैंने बड़ा डिटेल में अच्छी अच्छी तरह से आपको चीजें सिखाई हैं। नहीं बन रहे हैं तो इसका रीजन है आप एक बार दोबारा प्रैक्टिस करो। कोई ऐसा जादू नहीं है नेहा कि हम लोग यहां से मंत्र मार दें और आप सीख जाओ। टीचर का काम होता है अपना 100% देकर चैप्टर पढ़ाना।
और मैंने सारे ट्रिक, सारे मेथड, सारे टाइप आपको पढ़ाए हैं, फिर क्वेश्चन नहीं बन रहे, उसका रीजन है आप उसको दोबारा देखो। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं रीजनिंग में जिनको आप एक बार में अच्छे से नहीं समझ पाते, जिसमें एक क्लॉक है, दूसरा कैलेंडर है, तीसरा ये चल रहा है रैंकिंग, फिर सिटिंग है। ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो बच्चे को बार बार प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है, क्योंकि इनमें कॉन्सेप्ट इतने ज्यादा होते हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें हमें हमारा दिमाग यूज करना पड़ता है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है थोड़ी बहुत। $58। चलिए ध्यान से देखिए, बच्चों की एक पंक्ति में ए बाएं से 24वें स्थान पर है। बाएं से मींस लेफ्ट की ओर से ए जो है ना वो 24 पर है। बी ए के 10 स्थान आगे है। आगे होने का मतलब होता है लेफ्ट की ओर होना। अगर बी ए से आगे है तो आगे होने का मतलब है भाई लेफ्ट की ओर होना है। तो ए जो है उससे आगे की ओर है 10 स्थान बी, तो बी यहां हो गया 10 स्थान आगे। मतलब अगर बी की पोजीशन में लेफ्ट से निकालूं तो ए तक थे 24, 24 से 10 आगे आ जाओ तो बी की पोजीशन आ गई जी 14, लेफ्ट की ओर से 10 कम हो गई यहां से। हाँ जी सर। आगे बोला गया है सी पंक्ति के ठीक बीच में है जो बी से 15 स्थान पीछे है। तो बी से 15 स्थान पीछे मतलब राइट की ओर। अच्छा, बी था लेफ्ट से 14 पर, अब इससे 15 स्थान कोई राइट की ओर चला जाए तो आप जरा बताना सी की पोजीशन लेफ्ट से कितनी हो गई। आप बोलेंगे बी तक थे 14 और ये इससे 15 राइट की ओर खिसक गया, तो 14 और 15 मिलाकर इसकी पोजीशन जी हो गई 29। लेकिन ये बता रहा है कि ये पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है। ठीक बीच में बैठने का मतलब क्या है? ठीक बीच में बैठने का मतलब क्या है? ठीक बीच में बैठने का मतलब यह है कि भाई दोनों तरफ से इसकी सेम पोजीशन होगी। लेफ्ट से अगर 29 है तो राइट से भी 29 होगी। यस सर। और पूछा है पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने हैं, तो क्या आप नहीं बता सकते? सी की दोनों पोजीशन पता चल गई आपको कि लेफ्ट से भी 29 है, राइट से भी 29 है। टोटल कैसे निकालोगे भाई? टोटल निकालने के लिए दोनों पोजीशनों को जोड़कर एक घटाना होता है भाई। तो ये आ गया 57, 58 नहीं 57, एक जोड़ना भी तो होता है। प्रवेश कुमारी अलीगढ़। चलिए जी, बिल्कुल मेरे भाई सुरजीत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बच्चों की एक पंक्ति में पी क्यू के लेफ्ट को 7वां है, आर जो पंक्ति के लेफ्ट छोर से 20वां है, क्यू के राइट को 7वां है। यदि एस जो पी के राइट को तीसरा है, पंक्ति के राइट छोर से 20वां है, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं? टोटल पूछा है आपसे। देखो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, आराम से हम कर लेंगे। दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं देना है, आराम से डायग्राम बना लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आयुष कुमार, वेस्ट बंगाल। सर आपका यूट्यूब चैनल? मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, जो भी है कैरियर विल का ही है भाई। मैं कैरियर विल पे ही पढ़ाता हूं, जितना भी पढ़ाता हूं। ठीक है। चलिए, सर आपका एक बैच आ रहा है भाई, तुम लोगों को कैसे पता चल जाता है? हाँ जी आकाश भाई, अभी तो मैंने कहीं डाला भी नहीं है, अभी तो शायद ऐप पे भी नहीं आया है। हाँ जी, बैच आ रहा है और वो बैच है जी स्पेशल बैच रीजनिंग। ठीक है। तो आपके दोस्त मित्र सखा बंधु जो भी हैं, जो रीजनिंग स्पेशल पढ़ना चाहते हैं, और आपको अगर रीजनिंग अच्छा लगा है, बेहतर लगा है मेरे से पढ़कर, तो मेरा एक बैच सही आ रहा है। सही कह रहे हैं आप आकाश, आ रहा है। और वो बैच सिर्फ चैरिटी बैच है। एक चैरिटी बैच का मतलब है कैरियर विल का सबसे सस्ता बैच लाता हूं मैं महीने 2 महीने बाद। ठीक है, 2 महीने के बाद में समथिंग। ठीक है। उस बैच में सिर्फ 600 रुपए में आपको पूरा रीजनिंग लाइव भी मिलेगा और वीओडी भी मिलेगा। ठीक है, पूरा वीओडी 150 घंटे का, 150 घंटे का कंप्लीट वीओडी मिलेगा उसमें। ठीक है, जो अभी लेटेस्ट स्पेशल बैच खत्म हुआ है उसका वीओडी उसमें डल जाएगा। और फिर 2023, 22 और इस सबके बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन लेकर
लाइव भी पढ़ाएंगे पूरा 150 घंटे, ठीक है। प्रैक्टिस सीट भी मिलेंगी उसमें प्रॉपर वे में। कहने का मतलब है वो एक चैरिटी बैच रहता है कैरियर विल की तरफ से कि सबसे सस्ता, सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट कंटेंट के साथ में, ठीक है। तो आपके जो भी दोस्त मित्र सखा बंधु हैं जो एक सही तरीके से रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं एक सिस्टमेटिक वे में, तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं वो वाला बैच, ठीक है। 28 तारीख से उसमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। आइए जी इसका आंसर देखते हैं हम क्या बोल रहा था। ये बच्चों की एक पंक्ति में पी क्यू के बाएं को 7वां है, ठीक है। आर जो पंक्ति के लेफ्ट एंड से 20वां है, क्यू के राइट को 7वां है। आर जो कि लेफ्ट एंड से 20वां है वो क्यू के राइट में 7वां है। तो आर जो है ना वो लेफ्ट से कितना है 20वां, लेकिन ये जो आर है लेफ्ट से 20वां वो क्यू के राइट में 7वां है। तो क्यू यहां रहा होगा, तभी तो क्यू के राइट में 7वां आर हुआ होगा, ठीक है। ठीक है भाई, ये चैप्टर कितने दिन और चलेगा? आई थिंक आज खत्म हो जाएगा, तो आज ही खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज ही खत्म है चैप्टर। यहां से देखिए भाई, क्यू से 7वां है, तो अगर ये क्यू के राइट में 7वां है तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं क्यू आर के लेफ्ट में 7वां है। भाई अगर क्यू से आर राइट की ओर है तो क्यू आर के लेफ्ट की ओर होगा 7। यस सर। तो अगर मैं क्यू की पोजीशन निकालना चाहूं इधर से, तो अगर यहां से आर तक 20 है तो क्यू तक 7 कम हो जाएंगे, 13 रह जाएंगे। बिल्कुल, हाँ जी सर। अच्छा ये वाली लाइन क्या बोल रही थी? पी क्यू के लेफ्ट में 7वां है। अब क्यू के लेफ्ट में पी है 7वें पर, तो भाई अगर पी की पोजीशन निकालोगे तो फिर इस 13 से भी 7 कम कर दोगे आप। बिल्कुल सर, क्योंकि इसके और लेफ्ट की ओर जाकर बैठ गया पी। तो अगर यहां से क्यू तक 13 थे तो पी तक कितने हो गए? 7 कम, मतलब 6 रह गए भाई यहां से पी तक। अब आपसे क्या बोला है? यदि एस जो पी के राइट को तीसरा है, पी के राइट को तीसरा 1 2 तीसरा यहां कौन है जी? एस है। ठीक है सर। पंक्ति के राइट छोर से 20वां है ये जो एस है वो पंक्ति में राइट से 20वां है। अच्छा एस लेफ्ट से कितना है फिर? पी तक थे 6 और 6 से 3 राइट की ओर है 7 8 9। तो ये जो एस है वो लेफ्ट की ओर से था 9 और राइट की ओर से था 20। पंक्ति में टोटल कितने हैं? तो एस की दोनों पोजीशन पता चल गई ना हमको। एस की अगर हमको दोनों पोजीशनें पता चल गई हैं भाई, तो फिर टोटल आराम से निकाल सकते हैं। 9 + 20 - 1 = 28। 28 28 28। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर ये क्वेश्चन परेशान कर रहा है। अब नहीं करेगा भाई, बता दिया हमने। अगर आप कहेंगे तो दोबारा बता देंगे, परेशान क्यों करेगा? लो दोबारा देख लो एक बार, ध्यान से देखो। ये एक लाइन है, इसमें जो आपका आर है, ये वाली लाइन पढ़ो क्योंकि यहां से डेफिनेट बात बताई है पंक्ति की कि आर किसी एक एंड से 20वें स्थान पर है। आर लेफ्ट से 20वां है और क्यू के राइट को 7वां है। आर जो कि पंक्ति के लेफ्ट से 20वां है, क्यू के राइट को 7वां है। मतलब आर जो है ना यहां पर है लेफ्ट एंड से 20वां, लेकिन क्यू के राइट को 7वां था। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं क्यू इसके लेफ्ट में 7वां है। यस सर। तो अगर मैं क्यू की पोजीशन निकालना चाहूं तो वो आर से 7 लेफ्ट की ओर हो गया। अच्छा आर था 20 पर, 20 से 7 लेफ्ट की ओर चले गए क्यू पर, तो क्यू की पोजीशन 7 कम, मतलब लेफ्ट की ओर से 13 आ गई। यस सर। अच्छा अब यहां कहा गया था कि पी क्यू के लेफ्ट में 7वां है, तो अगर मैं पी को देखूं तो पी क्यू से भी 7 लेफ्ट की ओर है। तो अगर मैं पी की पोजीशन देखूं तो वो क्यू से 7 कम हो जाएगी। यस सर। क्यू की थी 13, इसकी 7 कम होकर कितनी रह गई? 6 लेफ्ट की ओर से। अच्छा आगे बोला गया है यदि एस जो पी के राइट को तीसरा है, पंक्ति के राइट से 20वां है। एस जो है पी के राइट में तो तीसरा है, तो पी है इधर से 6 और एस इसके राइट में है 3, 7 8 9 पर। तो एस लेफ्ट की ओर से 9 पर है, लेकिन पंक्ति में राइट से 20वां है। एस पंक्ति में राइट से 20 पर है। तो जरा देखना क्या एस की आपको दोनों पोजीशन पता नहीं चल गई?
कि एस लेफ्ट से था 9 पर और राइट से आ गया 20 पर, तो एस की दोनों पोजीशन हमारे सामने है, तो दोनों पोजीशनों को जोड़कर अगर एक घटा देते थे तो क्या निकल के आता था, आप कहेंगे जी टोटल। तो टोटल कितना आ गया मेरे भाई, 28 आ गया। यही आपका राइट आंसर है। कितना आ गया, 28 आ गया। ठीक है जी, क्लियर हुआ। आइए नेक्स्ट पर। ये क्वेश्चन यार देखो यूपी पुलिस में काफी बार पूछा गया है, इसको आप ध्यान से देखना, फेवरेट है ये यूपी पुलिस का, कई बार पूछा गया है। एक क्वेश्चन में ही समझ जाना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। देखो ध्यान से, ये बोल रहा है 45 स्टूडेंटों की एक क्लास में एक बालक 20वें स्थान पर था, मतलब उसकी रैंक जो है 20वीं थी। टोटल कितने थे, 45, तो उस व्यक्ति की रैंक टॉप से कितनी थी, टॉप से 20वां था वो। 20वें स्थान पर होने का मतलब टॉप से ही तो बताया जाएगा। यस सर। जब 2 बालक और प्रवेश ले लेते हैं, 2 बालक और आ गए तो अब टोटल कितने हो गए, 47, तो उसकी एक स्थान नीचे हो जाती है रैंक, तो उसकी रैंक ना एक स्थान नीचे हो जाती है। भाई पहले 20 पर था, अब उसकी रैंक एक नीचे हो गई, तो 19 मत बोलना, 21 हो गई ये बोल। भाई किसी की भी रैंक कम होने का मतलब क्या है, पहले एक बंदा था टॉपर, एक पैर था, अब उसकी एक रैंक कम हो गई तो क्लास में सेकंड टॉपर हो गया, वो सेकंड पर। रैंक कम होने का मतलब है नंबरिंग बढ़ जाना क्लास में। जैसे कोई 5 पर था पहले क्लास में, अब उसकी एक रैंक बढ़ गई, मतलब एक रैंक नीचे चला गया। नीचे जाने का मतलब क्या है, अब 6ठे नंबर पर है वो क्लास में। तो पहले ये 20 पर था, ठीक है, एक स्थान अब नीचे चला गया, तो अब इसकी रैंक हो गई जी 21। आपसे पूछा है तो उसका अंत से नया स्थान क्या है, भाई ये टॉप से नया स्थान है ऊपर से, अब पीछे से इसका नया स्थान क्या है, बॉटम से नीचे से। तो भाई आपको पता है ना, ऐसे क्वेश्चन नहीं किए थे, टोटल पता हो, एक तरफ से पोजीशन पता हो, दूसरी तरफ से पोजीशन पूछी जाए तो क्या करते थे हम लोग, तो हम क्या करते थे भाई, टोटल प्लस 1 में से, टोटल प्लस 1 में से उसकी जो पोजीशन दी है वो घटा देते थे। कितना आ गया, 27 आ गया। क्वेश्चन खत्म। ऐसे क्वेश्चन यूपी एसआई में और यूपी कांस्टेबल में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, तो एक क्वेश्चन में ही आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन कुछ नया नहीं है। ठीक है भाई, टोटल निकालो, उसकी एक तरफ से पोजीशन निकाल लो, दूसरी तरफ से पोजीशन निकालने का तरीका क्या है, टोटल प्लस 1 में से दी गई पोजीशन घटा दो, दूसरी तरफ से पोजीशन निकल के आ जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर है जी, डन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये, आपकी बस जनरल नॉलेज टाइप का है। ये क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर दोगे, और खासकर वो बच्चे जिन्होंने ट्रेन में सफर किया है बिना टिकट के। बिना टिकट के अगर आपने ट्रेन में सफर किया है तो ये आपके बाएं हाथ का खेल है, जल्दी से आंसर बताओ। और जिन्होंने नहीं भी किया है वो भी बता देंगे, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है भाई। एक बच्चा कह रहा है सर मैं एग्जाम देने बिना टिकट के जाता हूं, फिर तो भाई ये क्वेश्चन तेरे को करना पड़ेगा। तू तो कर रहा है यार, तुझे तो ये क्वेश्चन करना ही पड़ेगा भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा बिना ये क्वेश्चन करे फिर तुम्हारा। आंसर आ गया जी 6 चेक करते हैं। देखो ये बोल रहा है 12 कोच की एक ट्रेन है, 12 डिब्बों की एक ट्रेन है भाई, ठीक है सर, और बीच के डिब्बे में एक व्यक्ति है। तो भाई अगर 17 कोच की एक ट्रेन है तो बीच वाले डिब्बे में बैठने का मतलब क्या है कि इससे पहले 8 डब्बे रहे होंगे और इसके बाद में 8 डिब्बे रहे होंगे,
और बीच वाले इस 9वें डिब्बे में वो व्यक्ति बैठा होगा। हाँ जी सर, यही तो कंडीशन होगी। आप बोलेंगे हाँ जी सर, 9वें डिब्बे में वो यहां बैठा है। इससे पहले 8 डिब्बे, इसके बाद 8 डिब्बे, तो 8 और 8 16 और 1 17, 17 डिब्बों की ट्रेन है। तो ठीक बीच के डिब्बे में बैठने का मतलब है 9वें डिब्बे में बैठा है। हाँ जी। आगे आपसे क्या बोला है, वह 6 डिब्बे पीछे आकर अगले स्टेशन पर उतर जाता है। यहां बैठा था, टीटी इधर से आ गया टिकट चेक करते हुए, आपके पास टिकट नहीं थी, आपने क्या किया, आप 6 डिब्बे इधर चले गए। 9 से 6 डिब्बे पीछे जाने का मतलब क्या है, आप 15वें डिब्बे पर पहुंच चुके हैं अब। बिल्कुल सर, आप 15वें डिब्बे पर हैं अभी। फिर क्या करते हैं आप, अगले स्टेशन पर यहां से उतर जाते हैं और फिर 12 डिब्बे आगे जाकर रेल में फिर से चढ़ जाते हैं। आप चालू निकले ब्रो। आपने क्या किया, आप यहां से उतरकर इधर चले गए 12 डिब्बे, तो 15वें डिब्बे से उतरे और 12 डिब्बे आगे आ गए, तो 15 माइनस 12 मतलब तीसरे डिब्बे पर पहुंच गए आप। अब यहां से ट्रेन में फिर से बैठ गए, बोले टीटी जा तू इधर, हम तो यहां आ गए अब। ठीक है भाई, तो आपसे ये पूछा है, अब वह अपने पहले स्थान से कितने डिब्बे दूर है। पहले था 9वें डिब्बे पर स्टार्टिंग में, अब है वो तीसरे डिब्बे पर। तो जरा देखना कितने डिब्बे का अंतर है, 6 डिब्बे के अंतर पर है। ठीक है, सर अब तक मैंने जितने चैप्टर रिवाइज किए हैं एक एक क्वेश्चन हो रहा है, दीक्षा का ये कहना है। मैं सबसे ये कहता हूं, ये मेरा वादा है मेरे भाई आपसे, जितने चैप्टर मैंने आपकी क्लास में पढ़ा दिए हैं उनको रिवाइज करके एक बार क्वेश्चन लगाकर तो देखो। ठीक है, आप क्या करते हो, आप बिना रिवाइज करे ही बैठ जाते हो क्वेश्चन करने। आधे कॉन्सेप्ट हमको याद होते हैं, आधे हम भूल जाते हैं, तो गड़बड़ हो जाती है दया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बेसिक सा क्वेश्चन है। लड़कों की एक पंक्ति में P बाएं से 16वें स्थान पर है, जबकि Q राइट से 11वें स्थान पर है। अगर कोई लड़का R, P और Q के ठीक बीच में बैठ जाता है जो राइट से 17वें स्थान पर है, तो R बाएं छोर से किस स्थान पर है। फटाफट फटाफट आप क्वेश्चन को खत्म कर दोगे भाई। देखो P लेफ्ट से, लेफ्ट की ओर से यहां पर P है 16 पर, जबकि Q राइट की ओर से, Q है जी राइट की ओर से कितने पर, 11 पर। और इन दोनों के ठीक बीच में आकर R बैठ जाता है जो कि राइट की ओर से 17 पर है। R लेफ्ट की ओर से कितने पर है, आपसे यह पूछा गया है। भाई आपको एक बात बोली गई थी ना, R इन दोनों के ठीक बीच में है। ठीक बीच में होने का मतलब क्या है कि जितना दूर ये Q से है उतना ही दूर ये P से होगा। तो Q से कितना दूर है, देखना Q था राइट से 11 पर, यह है राइट से 17 पर, तो ये Q से कितना आगे है, आप बोलेंगे 6 स्थान। तो ये P से कितना पीछे होगा, 6 स्थान पीछे होगा P से। तो इसकी पोजीशन अगर मैं आपकी लेफ्ट से पूछूं, R लेफ्ट से कहां है, तो आप बोलेंगे लेफ्ट से P तक थे 16, 16 से 6 राइट की ओर और आ जाओ, आप R पे पहुंच जाओगे, तो 16 और 6 मिलाकर 22, कहानी खत्म। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसा ही आया है तो हमें डायग्राम की बिल्कुल नीड नहीं है। ठीक है जी, कैसे करेंगे, जब ठीक बीच में बैठा है ना, तो जितना दूर ये Q से होगा उतना ही दूर ये P से होगा R। तो जरा देखना Q था 11 पर, ये था राइट से 17 पर, तो ये Q से कितना दूर है, 6 दूर है ना। तो भाई फिर ये P से भी 6 दूर होगा, तो P में 6 जोड़ दो, इसकी पोजीशन लेफ्ट से निकल के आ जाएगी, फिर 22 आ गई। लो कहानी खत्म हो गई भाई। डायग्राम से तो आपने सबने समझ ही लिया। हे आशीष, तू कैसी कैसी डिमांड रख रहा है भाई, हैं क्या करके मानेगा तू, टीचर नहीं समझ रहा टीचरों को। मेरे भाई पढ़ाई पे ध्यान दे, पढ़ ले लिख ले, नौकरी ले ले, नाम रोशन कर दे घर वालों का, सब मोह माया है बाकी। ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से, फिर सेम क्वेश्चन है भाई, जैसा क्वेश्चन हमने पीछे किया है ना वैसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल हूबहू। ध्यान से देखिए भाई,
क्या कह रहा है, लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 15वें स्थान पर है, ए जो है ना वो लेफ्ट से कितने पर है, 15 पर है। ठीक है सर। बी राइट से 9वें पर है, बी जो है वो राइट की ओर से 9 पर है। अगर कोई लड़का सी ए और बी के बिल्कुल बीच में आकर बैठ जाता है, लो जी, और राइट की ओर से 14वें स्थान पर हो जाता है, ये सी आ गया और राइट की ओर से 14 पर हो गया, तो आपसे ये पूछा है तो फिर लेफ्ट से सी की पोजीशन क्या थी इधर से। भाई कितना सिंपल है, मैंने अभी तो समझाया आपको। अगर ये दोनों के ठीक बीच में है तो जितना दूर ये बी से होगा उतना ही दूर इसको ए से होना होगा। तो जरा देखना बी से कितना दूर है, तो ये बताने का डेटा हमारे पास है। बी था राइट की ओर से 9 पर, सी था राइट की ओर से 14 पर, तो ये जो सी है वो बी से कितना आगे है, 5 स्थान आगे है। तो फिर ये ए से कितना पीछे होगा, 5 ही स्थान पीछे होगा ए से। तो अगर मैं लेफ्ट से पोजीशन देखना चाहता हूं सी की, तो जरा देखना लेफ्ट से ए तक थे 15 और फिर यहां से 5 राइट की ओर और जाना है, तो 15 और 5 मिलाकर कितने हो गए भाई, 20 हो गए। तो इसकी पोजीशन 20 है जी, 20, ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने 20 बताया है वो एकदम सही है। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो सेम ही क्वेश्चन है भाई, सी ए के राइट को 5वें स्थान पर है और बी के लेफ्ट को 6ठे स्थान पर है, तो ए राइट से किस स्थान पर है, जल्दी कर दो भाई फटाफट। ये मिसलिनियस क्वेश्चन है, कुछ जो कुछ टाइप नहीं, बस बेसिक आराम से डायग्राम ड्रॉ कर लोगे तो हो जाएंगे एकदम इजीली। देखो भाई, एक पंक्ति में ए लेफ्ट से 12वें स्थान पर है, ए जो है ना भाई वो लेफ्ट की ओर से 12वें स्थान पर है, बी राइट की ओर से, बी जो है वो राइट की ओर से 14वें स्थान पर है, सी ए के राइट को 5वां है, सी जो है ना ए के राइट को 5वां है, इधर है जी सी, ए के राइट को 5वां, राइट को 5वां है तो बीच में 4 छोड़कर 5वें पर गया होगा ना, तो दोनों के बीच में आ गए 4, बीच में 4 छोड़े तभी तो 5वां हुआ ये। भाई जितनी पोजीशन होती है उससे एक कम व्यक्ति बीच में रहता है, तो अगर इसकी पोजीशन सी की ए से 5 राइट में है तो बीच में 4 छोड़े होंगे। ठीक है सर। और बी के लेफ्ट को 6ठा है, बी के लेफ्ट को 6ठा है मतलब बी और सी के बीच में 5 व्यक्ति होंगे। अरे इसकी पोजीशन बी से 6 है तो बीच में 5 ही तो छोड़े होंगे, 6ठे पर तो खुद सी है ही। तो ए का राइट से स्थान क्या है, ए का स्थान राइट से पूछा है ये वाला, जरा ध्यान से देखना भाई। बी तक हो गए थे 14, 14 और 5 कितने हो गए 19, 19 और एक सी हो गया कितने हो गए 20, 20 और 4 कितने हो गए 24, 24 और ए 25, तो यहां से ए तक जाओगे भाई 25 आ गया, एकदम राइट आंसर है। खत्म कहानी। समझे या नहीं समझे? हाँ जी भाई, बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं हम, कोई तूफानी गेम नहीं खेल रहे अभी। अगर कोई चीज हमारे दिमाग पर जोर डालने को बोल रही है हम नहीं डालेंगे, हम आराम से ड्रॉ कर लेंगे डायग्राम। मैंने पहले भी बोला अगर आप बिगिनर हैं तो डायग्राम से करना बेहद आसान होता है। क्यों? क्योंकि हमारी इमेजिनेशन पावर बढ़ जाती है। डायग्राम ड्रॉ करते करते हमें सोचने की क्षमता डेवलप हो जाती है, हाँ जी ये ठीक हो रहा है, और एक कॉन्फिडेंस आता जाता है कि सही तो कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर हम अभी बिगिनर हैं तो धीरे धीरे हम डायग्राम से ही स्टार्ट करेंगे, फिर तूफानी पारी खेलना स्टार्ट कर देंगे। सर मैंने बैच बाद में परचेज किया था, तब आपकी 30 क्लासेस हो चुकी थी, लेकिन आज मैं लाइव क्लास ले रही हूं। बहुत बढ़िया निर्मता, बहुत बढ़िया भाई, आपने कवर करके लाइव क्लासेस तक आप पहुंची, बहुत बढ़िया। सर जमाना नहीं आ रहा सवाल, अरे भैया कैसे जमाए हैं, इससे प्यार से कैसे समझाऊं, आप ये बताओ कैसे जमाना सीखोगे आप क्वेश्चंस को हैं? हे मित्र, हे पार्थ, आप ये बताओ आप कैसे सीखोगे जमाना, सवाल जम जाए। देखो ये क्वेश्चन आप आज सिखाएंगे तुमको जमाना अभी इस क्वेश्चन से। देखो एक बेहतरीन क्वेश्चन है, एक डेटा 1 2 3 क्वेश्चन पूछे गए, जो भी डेटा दिया है ना उसका आराम से डायग्राम ड्रॉ कर लो। एक क्लास में 44 छात्र, परीक्षा में छात्रों को अलग अलग रैंक मिलती है।
सभी छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया है, 14 छात्र परीक्षा में असफल हुए हैं। मोहित को नीचे से 18वीं रैंक मिली, रोहित को ऊपर से 17वीं रैंक मिली। सोहित रोहित से 2 रैंक ऊपर है, नीरज मोहित से 3 रैंक नीचे है। भाई बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है ये, जरा ध्यान से देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को और फिर करते हैं आगे बात। टोटल कितने थे? टोटल थे मेरे भाई 44 और उनको अलग अलग रैंक मिली है। 14 तो फेल ही हो गए, 14 हो गए जी फेल, तो इसका मतलब है पास होने वाले थे 30, तो रैंक तो इनको ही मिली होगी ना। रैंक हमेशा पास वाले बच्चों को मिलती है, ऐसे देखा है फेल वाला को भी रैंक दे दी हमने। रैंक का मतलब है जिन बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, पास हुए हैं, उनकी रैंक बांटी जाती है। क्लास में फर्स्ट ये था, लास्ट ये है। फेल होने वालों की कोई रैंक नहीं होती, फेलियर फेलियर, ठीक है। तो 30 बच्चे ऐसे हैं जिनके बीच में रैंक बांटी गई होंगी। और रैंक कैसे बांटी गई है भाई? मोहित को नीचे से 18वीं रैंक मिली है। अच्छा, आप पहले तो ये समझ के चलें कि मोहित की रैंक नीचे से 18 है और रोहित की रैंक ऊपर से 17 है। तो लेफ्ट और राइट वाली रैंकें हैं, अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा ना तो मेरे 30 से ऊपर डेटा चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हो रहा है जी 35 और हमारे टोटल है रैंक जिनमें बटी है वो 30। तो इसका मतलब है यहां केस 2 से अरेंज करना है, इनको केस 2 से अरेंज करना है। भाई केस 2 समझ गए ना, वही वाला, लेफ्ट से पोजीशन, राइट से पोजीशन, टोटल दिया हो, बिटवीन जानना हो, आया ना। तो लेफ्ट और राइट की पोजीशन मिलाकर टोटल से ऊपर पहुंच जाए। टोटल आप बोलेंगे सर टोटल तो 44 थे, ऊपर पहुंच कहां रहा है? अरे 44 में से 14 तो फेल हो गए ना। जो रैंक बटी है वो 30 व्यक्तियों की बटी है, तो टोटल अभी 30 है जिनके अंदर रैंक बांटी गई है। तो हमारे ये मिल गए 35 जोड़कर, तो रैंक जो मिलाई लेफ्ट और राइट वाली वो टोटल से ऊपर पहुंच गई। तो ये केस 2 है। केस 2 से अरेंज करना, केस 2 से अरेंज कैसे करते हैं? ओवरलैपिंग, कि जो राइट वाली चीज है, कहने का मतलब है मोहित की रैंक पीछे से जो बताई है ना वो आगे जाके बैठ जाएगा मोहित, कितने पर? 18 पर। और रोहित की रैंक जो आगे की ओर से बताई है वो पीछे जाके बैठ जाएगा यहां पर रोहित, कितने पर? 17 पर, ठीक है सर। अच्छा, टोटल थे 30 में से अगर मैं यहां पर थोड़ी सी बात करूं तो जरा ध्यान से देखो जी, यहां से पीछे से लेकर मोहित तक हो चुके थे 18, टोटल थे 30। तो फिर यहां से यहां तक अगर 18 हैं तो इससे आगे कितने रह गए? इससे आगे रह गए 12, तभी तो 18 और 12 मिलाकर टोटल 30 हुए। यस सर। अच्छा, अगर मैं रोहित तक पहुंचना चाहूं तो जरा देखना मोहित और रोहित के बीच में कितने होंगे, ये देखो। तो लेफ्ट से रोहित तक हो गए 17, लेकिन उनमें से 12 तो ये आ गए, एक आ गया मोहित, एक आ गया रोहित, तो 12, 13 और एक 14, 17 पोजीशन में से 14 निकाल दो, बीच में कितने बचे? 3 बचे। तो मोहित और रोहित के बीच में 3 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं भाई मोहित और रोहित के बीच में? आप बोलेंगे 3 व्यक्ति हैं मोहित और रोहित के बीच में, तभी तो 12 और एक 13, 14, 15, 16 और एक 17 पर आके बैठ गया है रोहित लेफ्ट की ओर से। अब आपसे क्या बोला है? सोहित रोहित से 2 रैंक ऊपर है। रोहित से 2 रैंक ऊपर होने का मतलब है आगे की तरफ है, तो रोहित से 2 रैंक, एक और एक 2 रैंक ऊपर है, सोहित यहां पर है। हाँ जी सर। नीरज मोहित से 3 रैंक नीचे है, मतलब मोहित से 3 रैंक पीछे है, तो 1, 2, 3 रैंक पीछे है, तो यहां आ गया जी नीरज। बस जो क्वेश्चन में बोला है वो हमने अरेंज कर लिया। अब जरा यहां से क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देते चले जाइए। नीरज और रोहित के बीच में कितने बच्चों ने रैंक प्राप्त की? नीरज और रोहित के बीच में कितने बच्चों ने रैंक प्राप्त की? आप बोलेंगे 0, कोई नहीं आया इन दोनों के बीच में, कोई नहीं। सोहित ने नीचे से कितने बच्चों की रैंक प्राप्त की? मतलब कितने नंबर पर सोहित ने नीचे से रैंक प्राप्त की? सोहित की नीचे से रैंक निकालनी है, मतलब पीछे की तरफ से। तो जरा देखना मोहित की पीछे से कितनी थी? 18, तो 18 से 2 रैंक और पीछे चले जाइए, कौन मिल जाएगा? सोहित। तो 18 से 2 पीछे जाएंगे, 17, 16, तो यहां 16 रैंक है इसकी पीछे से। समझ में आ गया? कितनी है भाई? 16। 16 तो ऑप्शन में ही नहीं है भाई। ए मित्र, कहां गड़बड़ कर दी हमने? ये था जी यहां से यहां तक 18, 18 से एक ये कम करिए, 17, 17 से एक कम करिए, 16 ही होनी चाहिए भाई। कुछ तो टाइपिंग मिस्टेक हुई है। किसकी पूछी है रैंक? सोहित ने ना, सोहित की तो पूछी है। 16 होगा भाई आंसर, तो 16 होगा। सोहित और नीरज के बीच कितने बच्चों ने? सोहित और नीरज के बीच में
कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 है, कोई नहीं, कोई नहीं भाई। इसका आंसर कैसे गड़बड़ा रहा है, एक बार देखना कहीं हमने दिक्कत कोई गड़बड़ कर दी है क्या। 44 छात्र थे, 44 में से 14 तो बेचारे फेल हो गए, 30 स्टूडेंटों की कहानी थी। 30 में जो मोहित है वो पीछे की तरफ से 18 पर था, ठीक है। तो अगर ये 18 पर है तो इससे आगे 12 ही बचे, क्योंकि टोटल थे 30। 30 में से अगर पीछे से गिनते गिनते हम मोहित तक पहुंचे और मोहित मिला 18 पर, तो इससे आगे की ओर अभी कितने रह गए, 12। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, रोहित आगे की ओर से 17 पर था, तो आगे की ओर से अगर रोहित पर जाओगे आप 17 पर, तो 12 तो यही हो गए मोहित से पहले पहले, फिर 13, 14, 15, 16 और 17 पर आ गया जी रोहित। ठीक है सर, बिल्कुल सही है। अब आपसे क्या पूछा गया है, सोहित रोहित से 2 रैंक ऊपर है। रोहित से 2 रैंक ऊपर होने का मतलब है सोहित का 1 और 1 2 रैंक ऊपर है, तो यहां पर है सोहित। ठीक है। नीरज मोहित से 3 रैंक नीचे है, मोहित से 1 2 3 रैंक नीचे है, मतलब यहां आ गया नीरज। ठीक है यार, आंसर 16 ही आएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, 16 आएगा, 16 ही आएगा। सोहित से नीचे कितने बच्चों की, अच्छा सोहित की रैंक नहीं पूछी, ओहो हो भाई, पढ़ने में माई मिस्टेक भाई, हमारी गलती है, एकदम सही कह रहे हैं आप। सोहित की रैंक नहीं पूछी, सोहित से नीचे कितने बच्चों की रैंक है। सोहित की रैंक है 16वीं, तो सोहित से नीचे कितने रह गए, 15 ही तो रह गए। फिर जब 16वीं पर सोहित है तो उससे नीचे कितने रह गए, 16 रह गए, 15 रह गए ना। मैं 16 पर हूं तो मेरे से नीचे कितने रह गए, 15 ना भाई, हमारी गलती है, हमने गलती से पढ़ लिया। सोहित की रैंक क्या है, तो सोहित की 16 रैंक थी, लेकिन सोहित से पीछे कितने रह गए, 15 रह गए भाई। ठीक है। अच्छा, सोहित और नीरज के बीच में कितने बच्चों ने रैंक प्राप्त की, तो कोई नहीं, कहानी खत्म। यहां आपका रैंकिंग चैप्टर होता है खत्म। ठीक है भाई। अच्छा, इसमें कभी कभी क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछ लिए गए 1-2 बार कि टोटल 90 बच्चों की क्लास थी, हाँ जी सर, जिसमें से लड़के और लड़कियों का रेशियो 1:2 था। गर्ल और बॉय का जो रेशियो है वो 1:2 है, तो इसका मतलब है मिलाकर हो गए जी 3। हाँ जी सर, तो 3 यूनिट की वैल्यू आ गई, टोटल 90, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, 30। तो भाई गर्ल हो गई यहां से 30 और बॉय हो गई जी कितने, 60। अब इसमें से कोई एक डेटा उठाकर कि लड़कियों की संख्या पता चल गई। अब ये बोलेगा लड़कों की पंक्ति में ए लेफ्ट से 20 पर है, तो ए की राइट से पोजीशन ज्ञात करो। फंडा वही है, बस ये थोड़ा सा रेशियो वाला कॉन्सेप्ट आगे लगा देता है कभी कभी। ठीक है, टोटल स्टूडेंट देकर उसमें 2 जगह बांट देगा, लड़की और लड़कों में, और आपको बोल देगा लड़कों की पंक्ति में ए लेफ्ट से 20 पर है, तो बताइए ए राइट से कितने पर होगा। तो पहला काम हमारा ये था कि रेशियो से पहले हम ये देख लें कि लड़कों की पंक्ति में टोटल लड़के कितने हैं। तो टोटल लड़के हो गए भाई 20, 60 हो गए। 60 में से अगर ए 20 पर है तो ए की राइट से पोजीशन क्या होगी, वही टोटल प्लस 1, मतलब 61 माइनस 20, 41 आ गई। यही है, कुछ नया नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी 1-2 बार पूछे गए हैं ऐसे रेशियो वाले, मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे, कोई टफ बात उसमें नहीं है, कोई नई चीज नहीं है वो। आज के लिए रखते हैं भाई इतना ही। हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए। मुलाकात आपसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे और आपकी रिकॉर्डेड उम्मीद करेंगे कल अपलोड हो जाए। ठीक है, चलिए आज के लिए रखते हैं इतना ही। हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए, मुलाकात फिर हो।